ओ, गुड मॉर्निंग। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि MinGW कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। और उसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बेसिक प्रोग्राम कैसे आप लिखेंगे, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए और कैसे रन कराएंगे। मैं देखिए अलग इंटरफेस के साथ आपको बताऊंगा कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि MinGW इंस्टॉल होने के बाद मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कैसे हम लोग काम करने वाले हैं, स्क्रीन शेयर करेंगे फटाफट। और यहाँ पे मैं अलग तरीके का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। देखिए, सी प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको काफी डाउट्स है ना। तो वो डाउट्स को मैं क्लियर आज करूंगा आपको और मजा भी आएगा आपको 110%, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंटरफेस इस टाइप का बना रखा है कि जो अभी मैं कॉर्नर पे रन कराऊंगा, कमांड ओपन करके रखा हूँ, ठीक है। और बाकी साइड में हमारी फोटो ला रही, वीडियो ला रही है, और इस साइड में हम अपनी कोडिंग करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस बनाया है हमने, है ना। तो ऐसे ही हम लोग लेके चलने वाले, घबराने की बात नहीं है कोई भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हैश लिखा, इंक्लूड लिखा, stdio.h। और एक कमेंट में मैं दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे, टू राइट ए प्रोग्राम टू एड टू नंबर इन सी प्रोग्रामिंग। ध्यान रखिए, ये कमेंट लाइन है, एग्जीक्यूट नहीं होती है, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आप केवल यहाँ से एग्जीक्यूट कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सी टेक्स्ट में देखेंगे कि सी टेक्स्ट में सबसे पहले हैश क्या है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेमो.सी प्रोग्राम, ऐसा कुछ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन हम देंगे आपको वो है हैश का। क्या होता है हैश को, क्या बोलते हैं? सबसे पहले हैश को हम लोग यहाँ बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये आपके कोड को पहले से प्री प्रोसेस कर देता है, ठीक है। आपको रन होने के लिए, कंपाइल होने के लिए प्री प्रोसेस कर देता है, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम इसको क्या बोलते हैं? हैश। लेकिन हैश आपको नहीं बोलना, ठीक है। भाषा में किसी ने आपसे पूछा पूछा कि ये हैश है क्या, तो आप क्या बताएंगे भाई? आप बताएंगे दिस इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद आपको यहाँ पे मिलने वाला है इनक्लूड। सेकंड नंबर पे मैं नंबरिंग कर लेता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट नंबर एंड यहाँ पे हुआ सेकंड नंबर, और यहाँ पे मैंने लिखा है इंक्लूड। और इंक्लूड के साथ क्या होता है? इंक्लूड, इंक्लूड इज अ फोल्डर नेम। इंक्लूड इज अ फोल्डर नेम विच कंटेन, विच कंटेन हेडर फाइल्स। ओके, हेडर फाइल्स को कौन कंटेन करता है? कौन कंटेन करता है? इंक्लूड, ठीक है। कैसी हेडर फाइल? कैसी हेडर फाइल? लाइक stdio.h कोन io.h etc, इस टाइप के हेडर फाइल्स को कौन करता है? कौन सा फोल्डर कंटेन करता है? दिस फोल्डर नेम इज इंक्लूड, है ना। तो इंक्लूड का यूज करके हम यहाँ पर अपनी जो हेडर फाइल्स हैं उन्हें रखते हैं, चाहे वो प्री डिफाइन चाहे यूजर डिफाइन हो, आप वहां पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हेडर फाइल्स क्या होती है, इस पर जरा मैं चर्चा कर लेता हूँ। हेडर फाइल्स, हेडर फाइल्स आर, स्पेलिंग मिस्टेक और नंबरिंग भी थर्ड कर लेते हैं। हेडर फाइल्स आर फाइल्स which contain प्री फंक्शन, प्री फंक्शन। तो यहां पर जो हेडर फाइल आपकी है, प्री फंक्शन या यूजर डिफाइन फंक्शन, दोनों तरीके रख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग यूजर डिफाइन की बात नहीं कर रहे, हम लोग प्री डिफाइन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहां लिखा हेडर फाइल्स आर फाइल्स विच कंटेन प्री डिफाइंड फंक्शन लाइक एस printf फंक्शन, scanf फंक्शन, getch etc, ठीक है। तो इस तरीके की जो फाइल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेडर फाइल। हेडर फाइल्स, हेडर फाइल्स एक्सटेंशन इज डॉट एच, ठीक है। हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है भाई? डॉट एच। डॉट एच से अगर आपको कहीं पर भी कोई भी फाइल अगर आपको दिख जाती है तो आप क्या बताएंगे उसको? दिस इज हेडर फाइल, ओके। फोर्थ नंबर पे हम लोग देखेंगे कि क्या था stdio.h। तो बड़े आराम से मैं बताऊं कि stdio.h डॉट एच है, यानी हेडर फाइल है। स्टैंड फॉर stdio, stdio स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। कंटेन
कंटेन प्रिंट एफ स्कैन एफ ईटीसी फंक्शन। ठीक है। तो जो एस टी डी आई ओ डॉट एच आपकी हेडर फाइल है, इसमें इसमें एस टी डी आई ओ डॉट एच जो हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कंटेन प्रिंट ऑफ स्कैनफ ईटीसी फंक्शन। ठीक है। अभी आगे बताऊंगा, घबराने की बात नहीं। ठीक है। पहले हेडर फाइल्स के बाद मैंने देखिए डिक्लेयर किया है इंट टाइप का ए कामा बी। इसका मतलब है दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। तो दिस इज द वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल दिस इज आप लिख लो इंटीजर टाइप, दिस इज इंटीजर टाइप टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो इंटीजर टाइप के टू वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, सीधी बात नहीं। अभी मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ बताऊंगा कि क्या होता है इंटीजर, क्या होता है फ्लोट, क्या होता है डेटा टाइप, क्या होता है स्कैनर। ये सारी सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो स्पेलिंग देख लीजिएगा, कहीं कुछ सेटिंग्स होती है ऑटोमेटिक आ जाती है, तो देखने की बात है। तो यहाँ पर हम लोग ब्रीफ देखेंगे, वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप के, ये सारी चीजें हम लोग ब्रीफ देखेंगे। मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट कट में बता रहा हूँ। ठीक है। सिक्स नंबर पे सिक्स नंबर पे देखो बच्चों, यहाँ पे है आपका वाइड। तो वाइड क्या क्या मतलब, वाइड का तो कोई मतलब नहीं है। वाइड का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वाइड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मैं चलाऊंगा अभी देखिएगा। वाइड का कोई मतलब नहीं है। वाइड के मैं करेक्टर लिखूंगा तो चलेगा, घबराने की बात नहीं है। इंटीजर भी लिख देंगे चलेगा। ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप वाइड लिखो, दिस इज कंपलसरी। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन वाइड लिख दिया है मैंने, तो वाइड क्या होता है पहले मैं ये देखूंगा। वाइड इज अ नो रिटर्न टाइप आर नल रिटर्न टाइप, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अभी जब हम लोग नो फंक्शन फंक्शन जब पढ़ेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट फंक्शन, तो वहां पे हम आपको विधिवत बेहतरीन तरीके से बताएंगे रिटर्न टाइप और नो रिटर्न टाइप क्या होते हैं। चेक नंबर सेवेंथ पे बच्चों हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेन। तो मेन क्या है? मेन मेन इज अ फंक्शन यूज फॉर स्टार्ट execution of code and also end the execution of code। किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा और मेन पर ही आकर के एंड होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है किसी के प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन कहीं और से स्टार्ट होगा, मेन से ही स्टार्ट होगा, मेन पे ही एंड होगा। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ मेन। अब देखो बच्चों, मैं चलता हूँ एट्थ लाइन पे, और यहाँ पे एक हम लोगों ने यूज किया है प्रिंट अप। तो जैसा कि मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया है कि प्रिंट अप कहाँ रहता है, किस हेडर फाइल में रहता है, मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि प्रिंट अप इज अ फंक्शन used for used for printf is a function used for display data or result and any message। जैसा कि ऊपर एक बार मैंने लिखा है कि printf function available in printf function available in stdio.h हेडर फाइल। ओके। तो प्रिंटफ जो मेथड है आपका, प्रिंटफ जो मेथड है, ये कहाँ पे अवेलेबल है? ये अवेलेबल है हमारा stdio.h हेडर फाइल के अंदर। ठीक। चलिए, तो ये हुआ हमारा। नेक्स्ट है नाइन्थ नंबर पे हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं जिसका नाम है स्कैनफ। ठीक है। स्कैनफ किस लिए यूज होता है बच्चों? स्कैनफ फंक्शन इज यूज फॉर इनपुट any type of input any type of data like integers, decimals, characters, etc with proper format स्पेसिफायर। ठीक है। फॉर्मेट प्रॉपर फॉर्मेट स्पेसिफायर के का यूज करके हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे। जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर का मीन्स, जैसे इंटीजर के लिए हम लोग %d का यूज करते हैं। अगर आपका कोई फ्लोट टाइप का है, अगर कोई डेसिमल टाइप का है, तो उसके लिए फ्लोट का यूज करेंगे। इस तरह का हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए,
जितने भी चीजें मैंने लिखी थी लास्ट में एक प्लस लिखा है, वो ऑपरेटर होता है, मैं बता दूंगा आपको। तो प्रिंट ऑफ, वाइड मेन, ये सारी सारी चीजें हैं। जैसे अभी मैं प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम में लिखता हूँ, ठीक है। आइए एक प्रोग्राम में लिखता हूँ, demo1.c, ठीक है। एक फाइल में जोड़ लिया था यहीं पे, तो यहाँ पे demo.c। देखिए अभी मैं बिना वाइड के आपका प्रोग्राम रन करा रहा हूँ। मैं लिखा है इंक्लूड, और जरूरी नहीं कि आप stdio.h ऐसे ही लिखो, आप एंगुलर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। दोनों तरीके अपने अपने लिखने के फंडे हैं। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, अपने अपने लिखने के फंडे हैं। तो stdio.h, और यहाँ मैं वाइड नहीं लिखता हूं, मैं लिखा कैर, और कैर टाइप का मेन लिख दिया। क्या लिखा? कैर टाइप का मेन। अभी आप लोग वाइड ही पढ़े हो, इंट पढ़े हो, मैं कैर लिखता हूँ, कोई बात नहीं, लिखने में क्या जाता है, कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं भाई। मैं लिखता हूँ कैर टाइप का। अब देखिए सवाल क्या है, यहाँ पे मैंने एक प्रिंटफ लिखा सीधे, बहुत छोटा सा प्रोग्राम, और मैंने लिखा दिस इज ऑनलाइन क्लास, ऐसा कुछ, ठीक है, कंट्रोल S, दिस इज ऑनलाइन क्लास। देखिए ना मैंने स्कैनफ का यूज किया है, ना मैंने गेटसीएस का यूज किया है, ना मैंने कोनायो.h का यूज किया है, ना ही मैंने वाइड का यूज किया है। अब आइए मैं यहाँ देखिए कोने में मैं रन कराता हूँ यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा डी ड्राइव में ऑनलाइन सी में GCC, और अपनी जो फाइल का नाम है इसको लिखा demo1.c-o और demo1, ओके। तो रन कराने का तरीका, सबसे पहले आप फाइल का नाम लिखोगे demo.c, और ये exe फाइल होती है। जैसे जावा बाइट कोड बनता है वैसे यहाँ डेमो 1 उसी फाइल के नेम से exe हम लोग बना लेते हैं। इंटर किया, कोई एरर नहीं है, मैं लिखा demo1, और ये आपका आउटपुट आ गया दिस इज ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो कभी कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे आप वाइड ही लिखो, कैरेक्टर भी लिख दो, इंट भी लिख दो, कुछ भी आप लिखो, रन करेगा ही करेगा, ठीक है। 100%, कहीं पर भी इटर रिटर्न की कोई जरूरत नहीं है। देखिए सी थोड़ी सी खतरनाक टाइप की है ना। आप यहाँ कुछ भी छाप दोगे और चलना ही चलना है। बस ये है कि इधर उधर देखना, छापना, लिपा पोती करके रख देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैर लिख लो, इंट लिख लो, वाइड लिख लो, सारे के सारे प्रोग्राम आपके चलना है। कहीं पे कोई आप अलग से कोई कीवर्ड नहीं लगाना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ चुके होंगे कि सर आपने कोनायो.h नहीं लिखा, सर आपने गेटसीएच नहीं लिखा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहे होंगे, क्योंकि कमांड पे पहली बार सी देखेंगे, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही वीडियो रखेंगे, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करके आगे चलेंगे। देन मैं आपको आगे बताऊंगा जो मैंने थ्योरी आपको अभी लिखवाई थी, व्हाट इज सी, फीचर्स ऑफ सी, डेटा टाइप, वेरिएबल, ऑपरेटर, ये सारी सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो आप लोग अपनी सेटिंग कर लीजिए, सेटिंग करके एक दो छोटे छोटे प्रोग्राम आप बनाकर चेक कर लीजिए कि क्या स्थिति है, इसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए, मौज करिए, हैव ए नाइस डे।